हेलो एवरीवन, खमा गणेशा। तो आज की ये जो पोशाक है मैंने पुरानी पोशाक से ही एक क्रिएट की है। और ये वाला जो था मेरे पास केवल लहंगा था, ओढ़नी और इसका जो कुर्ती एंड कांचली थे वो पूरी तरीके से खराब हो चुके थे। पर लहंगा जो था वो इसका जो मटेरियल था वो काफ़ी अच्छा था। तो इससे आप ट्रांसफ़र की पोशाक भी बनवा सकते हैं। पर मैंने इसकी जब मार्केट में प्राइस पूछी तो मुझे 10 to 12,000 बताया गया। तो क्यों ना मैंने सोचा कि अपन ही इसे घर पे डिज़ाइन कर लें। और कुछ इस तरीके से मैंने इसके जो फ्लावर्स थे उनको कट कर लिए थे। और ये क्योंकि पुरानी और ये पोशाक की जो कलियां आती वो 12 कलियों की होती है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसी से ही अपनी ओढ़नी और पूरी ड्रेस में ये वाले फ्लावर्स लगा लूँ और छोटे बड़े जैसे भी फ्लावर्स होंगे उसकी तरीके से मैं इसको पूरी पोशाक को डिज़ाइन कर लूँ। तो कुछ इस तरीके से मैंने इस पोशाक के लिए अपना मटेरियल को कट किया। और कट इस तरीके से करना है कि क्योंकि मेरा जो ये फ्लावर था वो थोड़ा बिखरा हुआ था, बट अगर आपका कलश का या इस तरीके का है तो वो आप इजीली कट कर लेंगे। मेरा ये थोड़ा सा बिखरा हुआ वाला फ्लावर था, बट इसका क्योंकि मुझे फैब्रिक नीट एंड क्लीन करना था ताकि लग सके कि ये पोशाक इसी पे ही डिज़ाइन की हुई है, फैब्रिक पे ऐसा ना लगे कि बाहर से लगाया हुआ है। तो इस तरीके से मैंने अपने फ्लावर की कुछ इस तरीके से कट कर लेने के बाद मैंने इसकी जो कलियों पे जो ये लंबाई में लगी हुई थी उसको भी जरी को मैंने कट कर लिया, ताकि मैं इससे ओढ़नी में या कहीं पे भी अपने डिज़ाइन कर लूँगी। इस तरीके से मैंने सारा मटेरियल पहले कट कर लिया था और लहंगे की पहले पिक्चर ले ली थी, जैसे कि मुझे आइडिया रहे कि ये फ्लावर किस तरीके से मुझे लगाना है और किस तरीके से नहीं लगाना है। उसके बाद जो आप ये बॉर्डर देख रहे हैं, मेरा बॉर्डर काफ़ी हैवी था और इसकी जरी बिल्कुल भी काली नहीं पड़ी थी। पुरानी जो पोशाक होती है वो लगभग कॉपर की या फिर कोई पक्के काम की ही होती है, तो ये काली नहीं पड़ती है। कुछ इस तरीके से इसकी जो छोटी छोटी पंखुड़ियाँ वाली जो लीव्स थी उनको भी मैंने कट कर लिया। और उसके बाद मैंने जो ये फैब्रिक से पोशाक बनाई थी वो टिश्यू फैब्रिक से बनाई थी, क्योंकि आजकल टिश्यू फैब्रिक काफ़ी ट्रेंड भी है और इस तरीके की पोशाक अच्छी भी लगती है क्योंकि इस फैब्रिक में शाइन भी काफ़ी अच्छी होती है। तो इस तरीके से बनाया। और ये एक छोटी सी ट्रिक है आपके लिए, अगर आप जो ड्रेस डिज़ाइन करते हैं अपने लिए तो आप इस तरीके से अपनी कांचली या इन पे लगा सकते हैं, जो कि आपके मंगजी चुभेगी नहीं। इस तरीके से कॉटन की मंगजी को पूरी रखनी है और जो ऊपर वाली जरी वाली मंगजी उसको हाफ करके और सिलाई कर लेनी है। देन इसको फोल्ड करके एक और सिलाई लगा लेनी है। और जब आप इसे कुर्ती पे या कांचली पे जहाँ पे भी अप्लाई करेंगे तो इस तरीके से कीजिएगा कि इसका कॉटन वाला पार्ट ऊपर और जरी वाला पार्ट अंदर। जिससे क्या होगा कि जब आप वियर करेंगे तो बहुत सी बार ये होता है कि नेक में आपके चुभती है क्योंकि ये जरी वाला तार होता है। तो इस तरीके से जब आप स्टिच करेंगे तो बाहर से पता भी नहीं चलेगा और अंदर से जो है आपको कंफर्टेबल भी रहेगा। और ये इशू ज़्यादातर होता है। तो इस तरीके से मैंने अपनी जो ये कांचली और पूरी पोशाक थी वो स्टिच कर ली और अस्तर के साथ इसे स्टिच किया था कॉटन वाले। और इस तरीके से स्टिच हो जाने के बाद इसका लहंगा कुछ इस तरीके से दिख रहा था। मैंने इसमें डोरी नहीं निकाली क्योंकि पोशाक जो होती है वो लगभग बिना डोरी की ही होती है। और ये फ्लावर जो मैंने कट किए थे वो पहले कट कर लिए थे, देन इसको एक कॉपी में इस तरीके से रखे थे अलग अलग पेपर के ऊपर, जिससे कि ये फ्लावर मुड़े नहीं और कोई बिखरे भी नहीं। उसके बाद कुछ इस तरीके से मैंने अपनी कली के नीचे पॉलीथीन बिछा ली थी और बिछा लेने के बाद जो अपना फ्लावर मैंने कट किया था उस फ्लावर को इस तरीके से कली पे बिछाया कि जहाँ मुझे लगाना है, जितनी दूरी पे मुझे ये फ्लावर लगाना था। और ये जो पूरा फ्लावर था वो मैंने फैब्रिक ग्लू की हेल्प से ही स्टिक किया था। और ये जब हम लगाते हैं तब ये थोड़ा वाइट वाइट सा दिखता है, लेकिन जब ये सूख जाता है ये ट्रांसपेरेंट हो जाता है पूरी तरीके से। तो इस तरीके से मैंने पूरे फ्लावर के नीचे लगाया, कहीं पे भी पत्ती या फ्लावर नहीं छोड़ा। और उसके बाद इसके जो किनारे थे वो बार बार मुड़ से जा रहे थे, तो मैंने उसमें हेवी कुछ रख के और किया। और अगर आप इस तरह की ड्रेस डिज़ाइन करते हैं तो आप बारिश में बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि ये जो जरी वाले जो होते हैं वो फ्लावर की सारी किनारे मुड़ से जाते हैं। तो आपको मैं सजेस्ट करूँगी कि आप इसे बारिश में ना करें। और कुछ इस तरीके से करते समय आप इसमें जो ये है वेट वाली चीज़ जरूर से रखें इसके कॉर्नर और किनारों पे, जिससे कि अच्छे से चिपक भी जाए और कहीं से ऊंचा नीचा भी ना रहे। और उसके बाद मैंने इसके सारे किनारों पे छोटे छोटी जो तारी आती है सीक्वेंस वाली तारा, इसे लगा लिया और ये पानीचा तारा, जिससे कि ये फ्लावर ऐसा लगे कि इसी फैब्रिक पे डिज़ाइन किया हुआ है। नीचे की बॉर्डर को मैंने आपको कट करना दिखाया था कि ये इस तरीके से मैंने कट कर ली, पर मैं इसे लहंगे पे इतनी बॉर्डर नहीं चाहती थी क्योंकि मेरा लहंगा इतना हैवी बनेगा तो ओढ़नी और इनमें मटेरियल कम पड़ जाता। तो ये जो फ्लावर थे और ये ग्रीन कलर में भी था जो कि थोड़ा अलग सा लग रहा था, तो इसकी छोटी छोटी जो ये फ्लावर की जो लीव्स थी वो मैंने कट कर ली कुछ इस तरीके से। इसी में से देखिए आप इस तरीके से, और ये फ्लावर भी अलग कर लिए। ये जो लीव्स थी इस पे एक एक पे फैब्रिक ग्लू लगाते हुए मैंने इस पे अटैच करते हुए पूरी किनारा बनाया। और इसके बीच के पार्ट में बिल्कुल कली के बीचों बीच सेंटर में मैंने नीचे की तरफ एक बड़ा सा फ्लावर स्टिक कर लिया था, जो कि कुछ इस तरीके से ग्लू लगा के इसके चारों तरफ किनारों पे और ऐसे लगा लिया, जिससे कि ये जो नीचे का बॉर्डर था वो भी हेवी और यूनिक लग गया और ये जो फ्लावर मेरे थे वो भी यूज़ आ गए। और इस तरीके से मैंने इसकी डिज़ाइन बना ली। और ये छोटी छोटी जो पंखुड़ी थी वो मैंने पूरी कली में भी लगा ली।
और इस तरीके से नीचे की तरफ भी लगा ली। पर ध्यान जरूर से रखिएगा कि आप ये जो तारे या कुछ भी लगाएं पर वेट जरूर रखें इस पे। मेरे पास ये वुडन प्लेट्स थी, ये रख ली। अगर आपके पास ये ना हो तो आप कोई भी वेट वाली चीज रख लीजिएगा, पर रखिएगा जरूर, वरना किनारे ऊंचे हो जाएंगे और आपकी जो फिनिशिंग इतनी अच्छी नहीं आएगी। और किनारों पे जो है वो मैंने तारा लगाया इसी वजह से था, ताकि इसके किनारे जो है वो एकदम फिनिशिंग से आ सके। देखिए कुछ इस तरीके से कि ये फ्लावर जो है ऐसा लग रहा है कि इसी फैब्रिक पे बनाया गया है, वो डिजाइन किया हुआ है। तो देखिए कुछ इस तरीके से मेरे सारे मैंने रख दिए थे। और कली में मैंने ऊपर की तरफ ये वाला छोटा वाला फ्लावर भी लगाया, जो कि आपने देखा होगा स्टार्टिंग में इसी फ्लावर के अटैच था, पर मैंने उसे अलग कर लिया क्योंकि मेरे फ्लावर्स कम पड़ रहे थे। अगर आपके पास ओढ़नी भी अच्छी है या फिर कुर्ती एंड कांचली भी अच्छी है तो आप डायरेक्ट वर्क ट्रांसफर कर सकते हैं। पर पुराने वर्क या तो ब्लाउज के होते थे या फिर कुछ कुर्ती इस टाइप की होती थी कि आप यूज नहीं कर सकते, तो आप ये वाला मेथड भी यूज कर लीजिएगा, अच्छे से पोशाक बन जाएगी। और इस तरीके से मैंने कली में जो है वो 4-5 पंखुड़ियां लगा दी। और इस कली की जो वो जरी थी वो मैं पूरी ओढ़नी में लगाऊंगी, ताकि उसका ओढ़नी का लुक भी थोड़ा हेवी बन सके। इस तरीके से मैंने पूरे फ्लावर लहंगे का पूरा डिजाइन कर लिया था। और कुर्ती भी इस तरीके से स्टिच के रेडी हो गई थी। और ये जो बॉर्डर था उसी में से सिमिलर मैं फिर से अगेन पत्तियां को कट करूंगी, एक के बाद एक बड़ी बड़ी पत्तियां पहले कट कर ली, ताकि बड़ी बड़ी पत्तियों से काफी फिनिशिंग आएगा। और उसके बाद बड़ी छोटी जैसी भी आपके पास हो, पत्तियां ना हो, जब भी जरी हो तो आप इजीली कर लेंगे इस तरीके से। और कुर्ती में जो ये वो छोटे वाले फ्लावर बड़े वाले फ्लावर में से ही मैंने अलग कर लिए थे। तो इस तरीके से फ्लावर डिजाइन कटिंग आप पहले ही देख लीजिएगा, रेंडम आप जमा के देख लीजिएगा कि इतने फ्लावर कहाँ चाहिए, इतने फ्लावर कहाँ चाहिए, और अलग अलग रख दीजिएगा। वरना ऐसा होगा कि बचा हुआ फ्लावर जो कोई काला होगा वो कुर्ती में रह जाएगा। मैंने जो अच्छे अच्छे फ्लावर थे वो पहले ही कुर्ती के लिए अलग से निकाल लिए थे, फिर उसको भी मैंने फैब्रिक ग्लू की हेल्प से ही वापस अगेन लगाया। और ये कुछ मेरे इस तरीके के फ्लावर थे जिनकी पंखुड़ियाँ काफ़ी निकली हुई सी थी, चक्र के जैसा था ये कुछ। और इस तरीके से फ्लावर मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा। और बनने के बाद जब आप इसका फाइनल रिजल्ट देखेंगे तो काफ़ी अमेजिंग था। आप 10 से 12 हज़ार खर्च करने के बजाय अगर घर पे कुछ इस तरीके की डिज़ाइन करते हैं तो वो यूनिक भी लगती है और अच्छी भी लगती है, और आपके इतने सारे पैसे भी बच जाते हैं। और पुरानी पोशाक का जो मटेरियल होता है वो मुझे काफ़ी पर्सनली अच्छा लगता है, और उसको आप अगर इस तरीके से डिज़ाइन करेंगे तो और आपकी मेहनत होगी तो काफ़ी अच्छा बन के आता है। और इस तरीके से मैंने चारों किनारों पे, तीनों किनारों पे और एक बीच में फ्लावर लगा दिया था। नेक पे भी मैंने इसका हेवी ही लुक दिया, क्योंकि कुर्ती में ऑलमोस्ट हमेशा ऐसा होता है कि नेक जो होता है वो थोड़ा हेवी ही रहता है। फ्रंट में भी मैंने इसके किया, बैक में भी मैंने इसके इसी तरीके से डिज़ाइन किया था। और नेक पे जो थे वो मैंने 3 फ्लावर्स को लगा लिए। तो आप पहले आइडिया ज़रूर से ले लीजिएगा, जितना भी आपके पास मटेरियल हो। मैं आपको कह रही हूँ ऐसा ना हो जाए कि आप लगाते रहे और बाद में आपके पास कुर्ती और इनके पास मटेरियल ही ना बचे। कुछ इस तरीके से मैं कुर्ती को डिज़ाइन करूँगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर से बताइएगा। और इसका ओढ़नी का जो वीडियो है वो मैं जल्दी आपके साथ शेयर करूँगी। थोड़ा सा आपको टाइम लग जाएगा क्योंकि ये बारिश का सीज़न है, और बारिश के सीज़न में ये वर्क जो है वो काफ़ी फेल सा जाता है और ओढ़नियाँ सूखती नहीं है। तो मैं थोड़ा टाइम के बाद ही आपके साथ ओढ़नी का वीडियो शेयर कर पाऊंगी। बट फ्रंट इस तरीके से बना लिया था, और फ्रंट इस तरीके से बना लेने के बाद बैक में भी मैंने कुछ इस तरीके थोड़ा सा हेवी बनाया, ताकि ये पोशाक थोड़ी हेवी और रिच लग सके। बैक में भी ओढ़नी से दिखता है, तो इसी वजह से मैंने बैक में भी बड़ा वाला फ्लावर लगा दिया। आप जरूर से मुझे बताइएगा कि आपको ये ड्रेस का आइडिया कैसा लगा और हेल्पफुल लगा क्या, और आपको इस तरीके की पोशाक कैसे क्या डिजाइन कर सकते हैं। आप मेरे साथ इंस्टा पे डिजाइन शेयर करके आइडिया ले सकते हैं। और इसके बारे में कुछ भी जानना हो तो कमेंट कर दीजिएगा। ओढ़नी का वीडियो जो है उसको थोड़े से दिनों बाद मैं आपके साथ जरूर से शेयर कर दूंगी। थैंक यू।